माँ कात्यायनी की पावन कथा प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर अधर्म अपने चरम पर था और राक्षसों का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। देवता भी असहाय हो गए थे। उनमें सबसे भयंकर था महिषासुर नामक असुर, जिसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था और उनसे यह वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी देवता या पुरुष उसे नहीं मार सकेगा। इस वरदान के बल पर वह अत्यंत अहंकारी और निर्दयी बन गया। महिषासुर ने तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर अपना अधिकार जमा लिया। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया गया और इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सभी देवता भयभीत होकर इधर उधर भटकने लगे। पृथ्वी पर भी उसका अत्याचार बढ़ता गया। ऋषि मुनियों के यज्ञ भंग किए जाने लगे, धर्म के कार्य बाधित होने लगे और हर ओर भय और अंधकार छा गया। तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। देवताओं की पीड़ा सुनकर तीनों देव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ, जो इतना प्रचंड था कि उसकी चमक से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो उठा। ये तेज धीरे धीरे एक दिव्य स्त्री रूप में परिवर्तित हो गया। वो थी माँ दुर्गा। माँ दुर्गा का ये रूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी था। उनके कई हाथ थे, जिनमें विभिन्न देवताओं द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्र थे। शिवजी ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णुजी ने चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति और वायु ने धनुष बाण। हिमालय ने उन्हें सिंह प्रदान किया, जो उनका वाहन बना। इसी दिव्य शक्ति का एक विशेष रूप था माँ कात्यायनी। ये रूप विशेष रूप से महिषासुर के वध के लिए प्रकट हुआ था। कथा के अनुसार एक समय महान ऋषि कात्यायन ने माँ भगवती की कठोर तपस्या की। वे चाहते थे कि देवी उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म ले। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके घर जन्म लेंगी। कुछ समय बाद माँ ने ऋषि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए उनका नाम पड़ा कात्यायनी। भक्ति के लक्षण दिखाई देते थे। जब महिषासुर के अत्याचारों की बात उनके कानों तक पहुंची, तब उन्होंने ये संकल्प लिया कि वे इस अत्याचारी असुर का अंत करेगी। माँ कात्यायनी सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए निकल पड़ी। उनका स्वरूप अत्यंत भयानक और दिव्य था। उनके 4 हाथ थे, एक में तलवार, दूसरे में कमल, तीसरे में वरमुद्रा और चौथे में अभय मुद्रा। उनके तेज से आकाश और पृथ्वी कांप उठे। जब महिषासुर को ये समाचार मिला कि एक स्त्री उसे युद्ध के लिए ललकार रही है, तो वो पहले तो हंसा। उसे अपने वरदान पर बहुत घमंड था। उसने सोचा कि एक स्त्री उसका क्या बिगाड़ सकती है, लेकिन जब उसने माँ कात्यायनी का दिव्य रूप देखा तो वो कुछ क्षण के लिए विचलित हो गया। फिर भी अपने अहंकार में चूर होकर उसने युद्ध का निर्णय लिया। उसने अपनी विशाल सेना को देवी पर आक्रमण करने का आदेश दिया। असुरों की सेना ने चारों ओर से देवी को घेर लिया, लेकिन माँ कात्यायनी ने अपने अद्भुत पराक्रम से असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। उनके हर प्रहार से सैकड़ों असुर धराशायी हो जाते। उनका सिंह भी गर्जना करता हुआ असुरों को चीर फाड़ कर रहा था। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। अंततः महिषासुर स्वयं युद्ध के मैदान में उतरा। वो कभी भैंसे का रूप धारण करता, कभी सिंह का, कभी हाथी का और कभी मनुष्य का। उसकी मायावी शक्तियां अत्यंत प्रबल थीं, लेकिन माँ कात्यायनी भी अद्वितीय थी। वे हर रूप में उसका सामना करती रहीं। जब महिषासुर भैंसे के रूप में था, तब उसने अपने सींगों से देवी पर प्रहार किया, लेकिन देवी ने तुरंत उसे पकड़ लिया और उसे धरती पर पटक दिया। महिषासुर फिर मनुष्य रूप में आया और तलवार लेकर देवी पर हमला करने लगा। देवी ने उसके हर प्रहार को विफल कर दिया। फिर उसने हाथी का रूप लिया, लेकिन देवी ने उसका सूंड काट दिया। अंततः जब वो फिर से भैंसे के रूप में आया, तब देवी ने उसे अपने पैरों से दबा लिया और त्रिशूल से उसका वध कर दिया। इस प्रकार महिषासुर का अंत हुआ और तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और माँ कात्यायनी की स्तुति की। इंद्र ने पुनः अपना स्वर्गलोक प्राप्त किया और सभी देवताओं ने मिलकर देवी का आभार व्यक्त किया। माँ कात्यायनी केवल शक्ति और पराक्रम की प्रतीक ही नहीं है, बल्कि वे धर्म, साहस और न्याय की भी प्रतीक हैं। उनका ये रूप हमें ये सिखाता है कि चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों न हो, यदि हम साहस और विश्वास के साथ उसका सामना करें तो विजय अवश्य मिलती है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन विशेष रूप से कन्याएं माँ की पूजा करती हैं और उनसे उत्तम वर की कामना करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ कात्यायनी की आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ब्रज की गोपियों ने भी भगवान श्रीकृष्ण को पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की थी। उन्होंने यमुना तट पर 1 महीने तक व्रत रखा और माँ से प्रार्थना की कि उन्हें श्रीकृष्ण पति रूप में प्राप्त हो। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उनकी इच्छा पूर्ण की। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत करुणामयी भी है। वे अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर करती हैं और उन्हें सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती हैं।
उनका स्मरण मात्र ही भय और नकारात्मकता को दूर कर देता है। आज के समय में भी मां कात्यायनी की पूजा अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ की जाती है। विशेषकर नवरात्रि के दौरान उनके मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। लोग दूर दूर से आकर मां के दर्शन करते हैं और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान मांगते हैं। मां कात्यायनी हमें ये भी सिखाती हैं कि स्त्री शक्ति असीम होती है। जब वो अपने सामर्थ्य को पहचान लेती है तो वो किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। वे हमें आत्मविश्वास, साहस और दृढ़ निश्चय का पाठ पढ़ाती हैं। अंततः मां कात्यायनी की यह कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा है। ये हमें सिखाती है कि हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए और अन्याय के विरुद्ध खड़े होना चाहिए। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ मां कात्यायनी का स्मरण करता है, उसे जीवन में सफलता, शांति और सुख की प्राप्ति होती है। मां कात्यायनी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे, इसी प्रार्थना के साथ। जय मां कात्यायनी। फोल्डेड हैंड्स।